आपने सुबह पूजा के बाद फरमाया कि जिसका शब्द जाकिर हो गया तो इसको साधारण बात नहीं समझना चाहिए। उसकी पूर्व जन्म की साधना जरूर होगी, कोई न कोई वजह से उसको फिर जन्म लेना पड़ा है। साधना में जो कमी रह गई होगी उसको इस जन्म में पूरा करेगा। कुछ लोगों का शब्द देर से जाकिर होता है तथा कुछ लोगों का नहीं भी होता है। जिसका शब्द जाकिर हो गया उसको बस नियमित रूप से साधन करने से सब काम होता जाएगा। उसको कोई भी रोक नहीं सकता। पूजनीय माताजी ने कहा कि दुनिया क्या करती है इससे हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं इसी को देखना चाहिए। सबको अच्छाई से मतलब रखना चाहिए, बुराई से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। सबको अच्छाई से मतलब रखना चाहिए, बुराई से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। टेलीविज़न में बुराई ज़्यादा है, अच्छाई कम है। सिनेमा वगैरह कोई अच्छी चीज़ थोड़ो है। बच्चों के ऊपर इसका खराब असर पड़ता है। खुद का भी मन उसमें लग सकता है, इससे हानि होती है। पूजा पाठ से एक दूसरे के बीच मोहब्बत बढ़नी चाहिए। अपने बुजुर्गों का अनुकरण करना चाहिए। अगर हम इनका अनुकरण करते हैं तभी हमारी बातों का असर दूसरों के ऊपर पड़ेगा, वरना नहीं पड़ेगा। राम नाम खूब लेना चाहिए, किसी से ज़्यादा संपर्क नहीं रखना चाहिए। आपने अध्यात्म मार्गदर्शन भाग 1 पढ़कर तस्दीक कर दिया। पूजनीय माताजी इसको पढ़ी, कुछ सुधार भी जगह जगह किए हैं। जब मालिक की कृपा से पैसे की व्यवस्था हो जाएगी तो इसको छपवाऊंगा। वैसे हमारी इच्छा है कि मिर्ज़ापुर भंडारे के पहले यह छप जाए। भाग 2 को तस्दीक करने के लिए दे दिया है। मिर्ज़ापुर 13 अप्रैल से 15 अप्रैल 1885 तक 1885। मालिक की असीम दया कृपा से 13 तारीख की शाम मिर्ज़ापुर पहुंचकर परम पूज्य बाबूजी और माताजी का दर्शन किया। ईश्वर की दया कृपा से आपके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। प्रभु ने चाहा तो जल्द ही काफ़ी लाभ हो जाएगा। कमजोरी तो अभी बहुत है, फिर भी सब दैनिक कार्य जैसे पहले करते थे वैसे कर रहे हैं। आलस्य का नामो निशान तक नहीं है। आज के युग में ऐसा आदर्श मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैंने आपसे कहा कि हमारे बुजुर्गान इस चीज़ की जमानत लिए हैं कि जो शख्स इस साधना पद्धति का अनुकरण करेगा वह पूर्णता को जरूर प्राप्त होगा। तब आपने फरमाया कि बात ऐसी नहीं है। हम जिस भाव से साधन करते हैं उसका महत्व ज़्यादा है। हम जिस भाव से साधन करेंगे फल वैसा ही मिलेगा। अगर निष्काम भाव है तो निश्चय ही पूर्णता को पहुंचाएगा। आपने कहा कि मैं तो एक दिन निराश हो गया था, लेकिन आप लोगों की दुआ भगवान ने कबूल कर ली। जो स्वप्न में मैंने देखा था बयान किया। पूजनीय माताजी ने फरमाया ठीक ऐसी ही हालत थी। आप 22 मई को बनारस आने हेतु कहे। 21 मई की शाम को मैं मिर्ज़ापुर जाऊंगा। 22 मई को सुबह 7 बनारस वापस आऊंगा। 23 मई को सुबह हमारे गांव कुंडरिया में पधारेंगे। आपने फरमाया कि पूजा पाठ एक इष्ट में दृढ़ विश्वास होने के लिए करते हैं। अगर एक इष्ट में दृढ़ विश्वास हो गया तो पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने मोहम्मद साहब एवं उनके एक प्यारे शिष्य जो कि मोहम्मद साहब को कभी नहीं देखा था कि एक कहानी बतलाई और कहे कि प्रेम एवं विश्वास ही सब कुछ है। आप अध्यात्म मार्गदर्शन भाग 2 को तस्दीक करके मुझको वापस दिए तथा
सत्संग सुधा पूज्य ठाकुर साहब के उपदेशों का संकलन की फॉरवर्डिंग भी लिखकर दिया। अब हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। छपवाना उन लोगों का काम है। परम पूज्य बाबूजी के सानिध्य में मिर्ज़ापुर 20 मई 1985 से 26 मई 1985 तक कुंडरिया सत्संग कार्यक्रम, 22 मई से 15 मई 85 तक। मैं 20 मई को मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन प्राप्त किया। भाई कपिल देव यादव वहां पहले से ही मौजूद थे। 21 तारीख की सुबह हम लोगों के साथ आप वाराणसी पधारे। 21 तारीख के दिन एवं रात वाराणसी में रहे। 22 की सुबह हमारे गांव के लिए प्रस्थान हुआ। 6 बजे सुबह जनसा चौमानी पहुंच गए। 6 बजे के पहले गांव पहुंच गए। मालिक की दया कृपा से जनसा से एक कार मिल गई, जिससे गांव पहुंचने में काफ़ी आसानी हुई। गांव पर भक्तजन बराबर लाभ उठाते रहे। सत्संग परिवार में भी बढ़ोतरी हुई। 8-10 लोग करीब नए आए, जिसमें 2-4 का काम सही हो गया। आपने इच्छा व्यक्त की यहाँ पर अब भंडारे का रूप दिया जा सकता है। एक टट्टी वास्ते सोख्ता बनवाने के लिए कहे। इस वर्ष बाउंड्री का कार्य आपकी दया कृपा से कुशलतापूर्वक हो गया। वाराणसी 22, 23 व 24 जून 1985। आप 22 तारीख को भाई उदयवीर के साथ वाराणसी बबलू जी की शादी में भाग लेने हेतु पधारे। मैं आज ही गांव से वापस आया। आते ही पूज्य बाबूजी के आगमन की सूचना पाई। भाई उदयवीर द्वारा मिली। 8:50 बजे करीब आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा परिवार शाम को गांव से वापस आ गया। इस तरीके से सब लोग पूज्य बाबूजी के दर्शन का लाभ उठा सके। शादी बनारस में ही बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। 23 तारीख की 8:50 बजे प्रातः उदयवीर के साथ आप मिर्ज़ापुर वापस चले गए। आपने फरमाया कि अगर इष्ट का चुनाव हो गया एवं उसमें विश्वास हो गया तो आधी साधना समाप्त हो गई। अपने इष्ट को सर्वशक्तिमान समझना चाहिए और सब में उसी का दर्शन करना चाहिए। अपनी पूजा खूब सुबह हो जानी चाहिए, जिससे किसी काम धाम में अवरोध उत्पन्न न हो। हम लोगों की पूजा में दिखावट एवं आडंबर का कोई स्थान नहीं है, इसलिए मुख से कहने के लिए नहीं कहा जाता। हृदय जाप का तरीका अनुभव कराया जाता है। कोई भी काम शास्त्र विधि के अनुसार करना चाहिए, चाहे कितना हो बड़ा महात्मा हो। अगर शास्त्र के विरुद्ध कोई बात कहता हो तो नहीं मानना चाहिए। भगवान को दीन बंधु कहते हैं, कोई अमीर बंधु नहीं कहता। दीन दुखियों की सेवा ही भगवान की सेवा है। दीन दुखियों की सेवा के लिए अपनी कमाई से कुछ हर महीने जरूर निकालना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं तथा लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिलती है। दीन दुखियों की सेवा के लिए अपनी कमाई से कुछ हर महीने जरूर निकालना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं तथा लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिलती है। मिर्ज़ापुर गुरु पूर्णिमा 1-2 जुलाई 1985। पहली तारीख की शाम को मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन किया। 2 जुलाई की शाम को बनारस वापस आ गया। आपने फरमाया कि एक मुसलमान थे जो रोज़ा के समय जब तालाब में स्नान करने जाते थे तो डुबकी लगाते समय पानी पी लेते थे और लोगों से कहते थे कि मैं ऐसे पानी पीता हूँ कि खुदा भी नहीं जानता। संयोगवश एक दिन पानी पीते समय उनके गले में एक मछली फंस गई। वह चिल्लाने लगे। तब सबको उसका भेद मालूम हो गया। इसलिए ईश्वर के रास्ते में गलत काम करके मान बढ़ाई कमाना दूसरों को धोखा देना है। जैसा कहना चाहिए
कहना चाहिए वैसा ही करना चाहिए, नहीं तो कभी न कभी भेद खुल ही जाएगा, तब मुंह दिखाने का रास्ता नहीं मिलेगा। इबादत सिर्फ एक खुदा का ही करनी चाहिए, खुदा के अलावा कोई इबादत के योग्य नहीं। हाँ, जब सब जगह से मन को हटाकर गुरु पर कर दिया तो गुरु से हटाकर खुदा पर करना कोई मुश्किल नहीं होगा। इसलिए इष्ट एक होना चाहिए और अपने इष्ट में ही पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। जब तक शिष्य गुरुदेव के लिए प्राणों की बाजी नहीं लगा सकता और तन मन धन से उसकी सेवा में हाजिर नहीं हो सकता, तब तक गुरुदेव उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर क्यों लेंगे। जब उपयुक्त हालत शिष्य में आ जाती है तभी उसको बैत माना जाता है, वैसे बैत नहीं। यह बात फजल अहमद खां साहब हुजूर महाराज ने पूज्य चाचा जी साहब से फरमाया था। वाराणसी 4, 5 और 6 अगस्त 1985। परम पूज्य बाबूजी साहब रविवार 2:30 बजे दिन भाई मातबर के साथ वाराणसी पधारे। बीएचयू में पैर दिखाना था। 5 तारीख की सुबह बीएचयू जाकर पैर दिखलाया गया। वहाँ पर वकील साहब का लड़का रतन, दुबे जी, प्रेम जी, लाल साहब, राय साहब तथा मैं भी था। लौटते समय राय साहब के मकान पर भी गए। गांव से बाबूजी के दर्शनार्थ भाई ब्रिजभूषण, भाई जोखू, नूतन, जेहला आए थे। पिताजी भी शाम 5 तारीख को घर से आ गए। भाई सूरज भी पहुंच गए थे। आपने फरमाया कि लड़का एक ही हो, लेकिन ऐसा हो जिसको देखकर सब लोग कहें कि वास्तव में यह लड़का है। नींव खूब मजबूत होनी चाहिए, तभी मजबूत मकान बन पाता है। साधना की नींव आसन है। आसन ऐसा होना चाहिए कि बिना हिले डुले कम से कम 1 घंटा बैठ सकें। जब तक आसन ठीक नहीं होगा, मन एकाग्र होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पूजा उपासना के साथ ही करनी चाहिए। उपासना का मतलब होता है साथ बैठना। हमेशा अपने इष्ट को अपने पास सोचना चाहिए। ईश्वर एक है, इसलिए इष्ट एक होना चाहिए, क्योंकि प्रेम सिर्फ एक से ही हो सकता है। बिना सत्य के पालन से कुछ हो ही नहीं सकता। बिना सत्य के पालन से कुछ हो ही नहीं सकता। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। मिर्जापुर 27/8 85 व 28/8/85। 26 की सुबह मिर्जापुर पहुंचकर पूज्य बाबूजी और माताजी का दर्शन किया। हाल चाल हो ही रहा था, तभी पूज्य राणा जी साहब का आगमन हुआ। वे बनारस से वापस जा रहे थे। करीब आधा घंटे वहाँ पर रुके। पूज्य बाबूजी ने फरमाया, ईश्वर अपने काम के लिए खुद आदमी का चुनाव करता है। पूज्य बाबूजी ने फरमाया कि ईश्वर अपने काम के लिए खुद आदमी का चुनाव करता है, जो यहाँ पर आकर उनके गुणों एवं आदर्शों का प्रचार करता है। ऐसे लोगों में एक विशेष आकर्षण होता है तथा जो लोग मानव द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति या मान बढ़ाई के लिए नियुक्त होते हैं, तो वे लोग गंदगी फैलाते हैं तथा उनका प्रचार नहीं होता। जो लोग साधन द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति या मान बढ़ाई के लिए नियुक्त हो जो मानव द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति या मान बढ़ाई के लिए नियुक्त होते हैं, तो वे लोग गंदगी फैलाते हैं तथा उनका प्रचार नहीं होता। ईश्वर अपने काम के लिए खुद आदमी
का चुनाव करता है, जो यहाँ पर आकर उनके गुणों एवं आदर्शों का प्रचार करता है। ऐसे लोगों में एक विशेष आकर्षण होता है तथा जो लोग मानव द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति या मान बढ़ाई के लिए नियुक्त होते हैं, तो वे लोग गंदगी फैलाते हैं तथा उनका प्रचार नहीं होता। यह जो काम है पूज्य लाला जी एवं पूज्य चचा जी का काम है। पूज्य पेशकार साहब के निर्वाण हो जाने के बाद कानपुर का भंडारा चल रहा था। उसी में पूज्य पोस्ट मास्टर साहब ने फरमाया कि मेरे एक कंधे पर पेशकार साहब बैठे हुए हैं। जो मैं कह रहा हूँ मैं नहीं कह रहा हूँ, वह चचा जी की जुबान है। जिसको पूज्य चचा जी महाराज ने कबूल कर लिया है, उन सबको इजाज़त है। वाराणसी भंडारा 24/9/85 से 26/9/85। पूज्य बाबूजी एवं पूज्य माताजी 23 तारीख को करीब 1:30 बजे दिन बनारस भंडारे में भाग लेने पधारे। आप 23 तारीख को मेरे कमरे पर पधारे। आपके साथ मेरे कमरे पर भाई पारसनाथ पांडे, भाई उदयवीर, भाई सतीश कुमार गौतम, भाई मानिक चंद मिश्र एवं उनकी श्रीमती जी भी थीं। संयोगवश बिजली वाले भाई मिश्रा जी भी उसी समय मेरे कमरे पर ट्यूबलाइट देखने हेतु पधारे एवं पूज्य बाबूजी का दर्शन किया। परम पूज्य महात्मा गांधी जी भी 22 तारीख को ही शाम को भंडारे में शरीक होने पधारे। इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक लोग थे। सब व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से हुई। भंडारे का सब भार अंदर ही था। भंडारे का सब भार अंदर ही था, इसलिए किसी को स्टोर वगैरह के लिए चिंतित नहीं होना पड़ता था। बनारस के लोग बहुत कम रुचि लिए, जैसा उनके क्रियाकलापों से मालूम पड़ता था। आपने फरमाया कि पूजा का सबसे अच्छा समय 2:45 बजे से 3:45 तक तथा मध्यम दर्जे का 3:45 से 4:45 बजे तक। अगर ज़्यादा रात रहे तो पूजा करके थोड़ा लेट लेना चाहिए, लेकिन जब उठे तो थोड़े समय के लिए फिर बैठ जाए। आपने कहा कि पूज्यपाद मौलवी साहब ने बिना किसी भेदभाव के हिंदू एवं मुसलमान भाइयों को आत्मविद्या की शिक्षा दी। उसी प्रकार पोस्टमास्टर साहब ने अपने एवं दूसरे के शिष्यों में भेदभाव से ऊपर उठकर अपने पूज्य गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। पूज्य पेशकार साहब के निर्माण के बाद कानपुर का भंडारा हो रहा था। उसमें पूज्य पोस्टमास्टर साहब उपस्थित थे और उन्होंने कहा कि मेरे एक कंधे पर चचा जी महाराज एवं दूसरे कंधे पर पेशकार साहब हैं। ये मेरी आवाज़ नहीं, उन्हीं की आवाज़ है। जिसको पूज्य चचा जी महाराज ने कबूल कर लिया, सबको मेरी तरफ से इजाज़त है। आपने फरमाया हमारे पूज्य पाद लाला जी का सब प्रेमी भाइयों के स्नान करने के लिए खुद रात में बहुत पहले उठकर पानी भर दिया करते थे तथा तन मन धन से सब भाइयों की सेवा करते थे। आजकल के लोग हैं तो सेवा करना नहीं, सेवा लेना जानते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि राम नाम कायम रहे तो सबकी सेवा करो एवं अपने को सबका सेवक समझो। अगर आप लोग चाहते हैं कि राम नाम कायम रहे तो सबकी सेवा करो एवं अपने को सबका सेवक समझो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे, 2 प्रकार की माया होती है, एक कच्ची माया, दूसरी पक्की माया। कच्ची माया का मतलब है घर द्वार, औरत लड़का, धन दौलत आदि आदि, एवं पक्की माया का मतलब हम फलां गुरु के शिष्य हैं, हमारे सत्संग में इतने आदमी हैं। यह सब एक प्रकार का अहंकार ही तो होता है। छोटी माया का छूटना आसान है, लेकिन कच्ची माया का छूटना आसान होता है, लेकिन पक्की माया का छूटना बहुत ही मुश्किल होता है। आपने फरमाया कि इष्ट का चुनाव साधना में पहला काम है। आपने फरमाया कि इष्ट का चुनाव साधना में पहला काम है। अगर एक इष्ट पर दृढ़ता आ गई तो साधना का आधा काम पूरा हो गया।
अभ्यास सुबह शाम नियमित बिना नागा होना चाहिए। नहाना धोना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन समय पर बैठना ज़रूरी है। नहाना धोना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन समय पर बैठना ज़रूरी है। आपने कई बार फरमाया कि पूजा के पहले 3 प्रार्थना करना चाहिए। हे ईश्वर, मेरे गुनाहों को माफ़ कर। हे ईश्वर, मुझे अपने रास्ते में आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। हे ईश्वर, मुझे श्री गुरुदेव के चरण कमल में सच्चा प्रेम दीजिए। एक को कहकर 5 मिनट ध्यान में हो जाना चाहिए। इस तरीके से 15 मिनट इन तीनों में लगेगा। इसके बाद जितने समय तक बैठे उसको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं मानना चाहिए। ऐसा ही पूज्य चचा जी महाराज फरमाते थे। आपने कई बार फरमाया कि पूजा के पहले 3 प्रार्थना करना चाहिए। हे ईश्वर, मेरे गुनाहों को माफ़ कर। हे ईश्वर, मुझे अपने रास्ते में आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। हे ईश्वर, मुझे श्री गुरुदेव के चरण कमल में सच्चा प्रेम दीजिए। एक को कहकर 5 मिनट ध्यान में हो जाना चाहिए। इस तरीके से 15 मिनट इन तीनों में लगेगा। इसके बाद जितने समय तक बैठे उसको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं मानना चाहिए। ऐसा ही पूज्य चचा जी महाराज फरमाते थे। मिर्ज़ापुर 12/10/85 से 14/10/85 तक। 12 अक्टूबर की शाम को भाई जयशंकर प्रसाद सिंह एवं भाई मानिकचंद मिश्र के साथ मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन लाभ किया। आपने भाई मानिकचंद को पूजा करने की विधि बतलाई और कहे कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, ईश्वर प्रेम स्वरूप है। ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, ईश्वर प्रेम स्वरूप है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। प्रेम हरि का रूप है, ज्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक है दो लख रहें, ज्यों सूरज और धूप। प्रेम सिर्फ ईश्वर से हो सकता है। प्रेम बेगरज होता है, इसमें सौदेबाजी नहीं होती। प्रेम बेगरज होता है, इसमें सौदेबाजी नहीं होती। औरत बच्चे घर द्वार धन दौलत यार दोस्त से जो मोहब्बत होता है उसको मोह कहते हैं। आजकल के लोग सत्य पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। अध्यात्म जगत में आगे बढ़ने के लिए सत्य ही मुख्य चीज़ है। बिना इसके पालन से कोई काम नहीं हो सकता। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। इसलिए सबसे बड़ी तपस्या सत्य बोलना है तथा सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना है। शब्द तो निरंतर हो रहा है, लेकिन कभी कभी तेजी से सुनाई पड़ता है, कभी बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ता। इसका मतलब यह नहीं है कि शब्द नहीं हो रहा है। इसलिए ख्याल से ही जो नाम प्रिय हो, चाहे राम राम, चाहे ओम ओम, जो अच्छा लगे सुनना चाहिए। आज रात जागरण का प्रोग्राम था। दूर दूर से भक्तजन पधारे थे। रात्रि में आपने हिदायत दी कि जो रामचरितमानस में अच्छे प्रसंग जैसे राम वाल्मीकि संवाद, नवधा भक्ति एवं नाम वाला प्रकरण याद कर लेना चाहिए। कोई भी चीज़ पढ़े तो अपने अंदर देखे कि कितना सुधार हुआ है और कितना करना है। कोई चीज़ पढ़े तो अपने अंदर देखे कि कितना सुधार हुआ है और कितना करना है। प्राण रक्षा। पूजनीय माता जी के कमरे में पंखा खराब था। वहाँ ही एक भाई जो किराए पर रहते हैं, वे टेस्ट करने के लिए उस कमरे में गए। वहाँ पर मैं भी पहुँच गया। पूज्य बाबूजी भी वहाँ पर एक लाठी लेकर खड़े थे। मैं रेगुलेटर से जो तार पंखे में जा रहा था उसको पकड़कर देखना चाहता था कि कहीं कनेक्शन ढीला तो नहीं है। ज्यों ही तार को छुआ तो तार छूते ही मेरी अंगुली में चिपक गया। पूज्य बाबूजी तुरंत डंडे से मार कर तार को अलग कर दिए, जैसे प्राण रक्षा के लिए पहले से ही तैयार खड़े हों। एक तरीके से पूरी तैयारी थी। न्यूट्रल में भी करंट आ रहा था, जो मेन को काटने पर ही
बरकरार था, काटने पर भी बरकरार था। इस तरीके से पूज्य बाबूजी ने मुझको मौत के मुख से बाहर निकाल लिया, अपने पास बुलाकर अपनी उपस्थिति में प्रबल संस्कार का भोग बहुत थोड़े में ही भुगतवा दिया। धन्य है गुरुदेव एवं धन्य है उनका परिवार जिनको उन्होंने अपना लिया है। गुरु समरथ सिर पर खड़े, काह कमी तोहि दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। मिर्जापुर 11, 12, 13 एवं 14 नवंबर 1985। 11 नवंबर 87 की शाम को मिर्जापुर पहुंचकर पूज्यपाद बाबूजी एवं पूजनीय माताजी का दर्शन प्राप्त किया। वहां पर डॉक्टर नंदलाल राय उनकी श्रीमती जी पहले से मौजूद थी। हम लोगों के पहुंचने पर एक चौरसिया परिवार पहली बार आया। ये लोग पटना के मूल निवासी हैं। चौरसिया जी ठेकेदार का काम करते हैं। बनारस से हमारे साथ भाई मानिक चंद मिश्र भी गए थे। आपने फरमाया कि जब हाकिम रहता है तभी अर्जी की सुनवाई होती है, जब हाकिम नहीं रहेगा तो अर्जी की सुनवाई कैसे होगी। अध्यात्म मार्ग में भी यही है। पहला काम है इष्ट का निर्धारण, इसके बाद जो भी कहना सुनना हो उसकी उपस्थिति हमेशा अपने सामने समझकर उससे ही कहें। इसी को शास्त्रीय भाषा में उपासना कहते हैं। प्रेम ही ईश्वर है। इष्ट से प्रेम होने पर भगवान से प्रेम हो जाता है। आप दशहरा के अवसर पर चौपन पिपरी एवं ओबरा गए हुए थे। साथ में भाई उदयवीर सिंह भी थे। पिपरी आप फिर जाने के लिए कह रहे थे क्योंकि वहाँ पर बहुत नए सत्संगी भाई आए जिनको पूर्ण रूप से नहीं बतलाया गया। मेरा साथ में होना जरूरी था, जैसा कि पूज्य बाबूजी के पत्र एवं बात से जाहिर हुआ। आपको रात में पूज्य पेशकार साहब से हुक्म हुआ कि वैद की कार्रवाई आप संपन्न करवाइए। इसके मातहत पूज्य बाबूजी ने डॉक्टर नंदलाल राय एवं उनकी धर्मपत्नी बसंता, श्री कृष्ण शंकर दुबे एवं उनकी धर्मपत्नी को वैद फरमाया। यह सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। यह भी एक रस्म है जो पुराने ज़माने से चली आ रही है। मिर्ज़ापुर 14, 15 एवं 16 दिसंबर 1985। 14 तारीख को भाई मानिक चंद मिश्र डॉक्टर रामजीत के साथ मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन किया। वहां पर गांव से भाई बृजभूषण चौबे पहले से ही मौजूद थे तथा हिनौता के तिवारी जी भी थे। इस तरीके से रात के समय 5 लोग हो गए। सुबह चौपन से मास्टर साहब आ गए तथा पूजा के बाद हमारे गांव के मास्टर विश्वनाथ सिंह तथा मास्टर गिरजा शंकर सिंह भी आ गए। इस तरीके से दोपहर में भोजन के समय 8 लोग हो गए। तिवारी जी सुबह चले गए। परम पूजनीय माता जी को भोजन बनाने में काफ़ी परेशानी हुई। इतने लोगों को एक साथ नहीं रहना चाहिए। पूज्य बाबूजी का पैर अभी ठीक नहीं हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि पूज्य बाबूजी का पैर जल्दी से ठीक हो जाए, जिससे मानव मात्र का कल्याण हो सके। आपने फरमाया कि एक परमात्मा ही पूर्ण है और सब अपूर्ण। अध्यात्म मार्ग में कहीं ठहराव का स्थान नहीं है। आप जिस दर्जे पर होंगे उसके आगे भी दर्जा है। एक रास्ता तय होगा तो दूसरा रास्ता दिखलाई देगा। इस तरीके से अध्यात्म मार्ग का कहीं अंत नहीं है। एक तरफ होता है कि जान गए तो दूसरी तरफ होता है कि नहीं जाने। आपने कहा कि एक बार हम पोस्ट मास्टर साहब के साथ टहल रहे थे तो बात में उनसे पूछा कि आप तो सब कुछ जान गए होंगे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि अरे मिर्जा, उसका एक कण भी हमारे मत्थे में नहीं पड़ा। बताइए, जब यह पोस्ट मास्टर साहब की बात है जिसको पूज्य लाला जी साहब अपने पास आदमी भेजकर बुलवाया था। ये नदी में कमर भर पानी में खड़ा होकर घंटों ध्यान किया करते थे। आपने सदन कसाई की कहानी बतलाई।
संस्कारों का भोग तो भोगना ही पड़ता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मार डाले गए। तब उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि पिछले 5 जन्मों की बात तो मुझे याद है, पिछले 5 जन्मों में कोई पाप हमने नहीं किया है। तब कृष्ण भगवान ने बतलाया था कि 100वें जन्म में आपने हंस के 100 अंडों को एक एक करके खाया था, इसलिए इस जन्म में एक ही खोल के अंदर 100 अंडे की शक्ल आपको औरत के गर्भ से वहीं पैदा हुए। जन्म के समय व्यास मुनि ने आकर बतलाया कि इन सबको एक बड़े बर्तन में घी डालकर उसी में डाल दीजिए, धीरे धीरे सब मनुष्य के बच्चे की शक्ल में बदल जाएंगे। ऐसा करने पर एक एक करके उनके 100 पुत्र हो गए।